युग, तन्वी, बच्चे हो सच्ची। तुम्हें पिटने का शौक है क्या? जब देखो तब कहीं ना कहीं से मार खा के आ जाते हो। अब उठो, चलो। ओह गॉड, व्हाट द हेल? पीछा कर रही हो तुम मेरा? जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। जैसा मैं दिखता हूं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। तुम्हारे लिए बेटर वही होगा कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। What the hell? You know what? मुझे जीने दो और जाने दो। ऐसे चुड़ैल बन के मत आओ मेरे सामने। क्या बोलती थी मेरे को? हाँ? जब मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता था क्या बोलती थी मुझे? कि चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अब जब मैं चला गया हूं तब तुम मेरा पीछा कर रही हो। You know what? अब अगर तुम रिक्वेस्ट भी करोगी ना, तब भी तुम्हारे पीछे में नहीं आने वाला मैं। अगर तुम्हें प्यार हो गया है तो आई डोंट रियली केयर। तुमने ना मेरा दिल तोड़ा है तन्वी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, पर अब मैं क्या ही बोलूं। तुम तो वैसे भी शादी करके जा रही हो। I mean, आ रही हो। अब रोज तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी मुझे। I hate you, angry bird. I hate you. अरे ओ काकू, बड़े घर से रिश्ता जुड़ा है, थोड़ा तो मर्यादा में रह लो। आई, तू क्या हर जगह इज्जत का फालूदा करने में तुल जाती है? शांत बैठना। चलिए आइए। हाँ, चल 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 चल। एंग्री बर्ड, मुझे और हर्ट मत करो। अभी तो बड़ा धमाका होना बाकी है, जब मैं घर फिर से आऊंगा। मैं विलास राव को क्या जवाब दूंगा? बिना पैसे के चला गया तो मेरी शर्त भी पूरी नहीं होगी। कितनी सुंदर है हमारी होने वाली बहू। इसे किसी की बुरी नजर न लगे। आई, ये लोग मेरी आरती क्यों नहीं उतार रहे? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना। वही सोच रही हूँ मैं। पर ठीक है, शादी के बाद सोने की थाल में आरती करवा लेना इनसे। नहीं, आरती तो मेरी भी होनी चाहिए। और मेरी आरती? तुम्हारी आरती क्यों होगी? अब
घर आई हुई हर कन्या लक्ष्मी का रूप होती है। जरूर होगी तुम्हारी आरती। कितना सुंदर झूमर है आपके घर का। हमारे यहाँ गणपति के पंडाल में ऐसा ही झूमर लगता है, लेकिन ये डुप्लीकेट नहीं है, हमारे यहाँ का डुप्लीकेट है। आपका महंगा होगा ना? हाँ, आज से पहले तक इस घर में सब कुछ महंगा ही था। आज पहली बार हमारे घर में सस्ती चीज आई है। आपको भी महंगी चीजों की आदत पड़ जाएगी। ये घर भी तो आप लोगों का ही है, इसीलिए अब ज्यादा देर नहीं करते। आज ही साखर पूड़ा यानी सगाई की रस्म कर लेंगे। कल सुबह हल्दी करेंगे और शाम को शादी कर देंगे। इतने जल्दी? वो क्या है ना बेटा कि बस अगले 3 दिन का समय है, उसके बाद 1 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ही चुके हैं और दोनों परिवार भी एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो फिर रुक कर समय क्यों बर्बाद करना। अरे तेरा भाग खुला है अभी। दीक्षा, तन्वी को घर के अंदर ले आ। अरे माफ कीजिए। संभाल के। तन्वी तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। यही मौका है तन्वी से अकेले बात करने का। आओ, आके कपड़े साफ कर लो। दीक्षा कुठे आहेस? अब जाइए, आपको बुला रहे हैं ना, मैं ये कर लूंगी। सामने ही कमरा है, वहाँ बाथरूम, तुम वहीं चली जा। ना सामान बिखरा हुआ है। योग भी कमरा ऐसे ही रखता था। बाथरूम कहाँ है? आज तो बाल बाल बच गए, पर अगर उस परी ने अपना मुंह खोल दिया कि हमने युग की शादी की बात उसके साथ की है, तो अब हमें परी को संभालना होगा। वो युग भी बिना पैसे कमाए घर वापस लौटेगा, उसका नाटक अलग होगा। और वो बूढ़ा भी है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन संभालनी हमें ही है। जो शादी करवाने का बीड़ा हमने उठाया है, उसे तो पूरा करवा कर ही रहेंगे। विषय संभला। तन्वी, दीक्षा मुझे बता रही थी तुम बाथरूम ढूंढ रही हो। वैसे ये कमरा मेरे छोटे बेटे का है। सॉरी, वो मैं... अरे कोई बात नहीं, अभी ये घर तुम्हारा भी होने वाला है। किसी भी कमरे में तुम आ जा सकती हो, कोई पाबंदी नहीं है। वैसे मेरे बेटे को जरा भी पसंद नहीं है कि उसके कमरे में कोई आए जाए, लेकिन फिलहाल अभी वो यहाँ नहीं है, तुम आ सकती हो। तन्वी, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखों में मुझे एक उदासी नजर आती है। देखो, अगर दिल में कोई भी बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। कुछ नहीं, वो
बस सब कुछ इतने जल्दी हो रहा है ना, तो बेटा मैं समझ सकती हूँ, बिना माँ की शादी होने जा रही है। शादी को लेके हर लड़की के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जानती हूँ मैं। देखो बेटा, अक्का साहिब तुम्हारी सास है, उनके सामने मर्यादा रखना जरूरी है। लेकिन मैं अभी सिर्फ तुम्हारी सास नहीं, माँ भी हूँ, सहेली भी समझ सकती हो, दिल जो चाहे मुझे बता सकती हो। अरे तन्वी बेटा, ये क्या? दुल्हन की आंखों में गहरा काजल अच्छा लगता है, आंसू नहीं। दीक्षा, तन्वी को अपना गेस्ट रूम दिखा दो। जी माई। आओ तन्वी। इनके साथ थोड़ी मीठी बातें करके इन्हें उलझा कर रखना होगा, ताकि ये दोनों युग से शादी वाली बात पेट में रखें, व्योम की शादी होने तक। आप लोग सफर से बहुत थक गए होंगे, आज आराम कीजिए, कल चैन से बैठ के बात करते हैं। बात तो हमें भी करनी है आपसे अक्का साहिब, लेकिन चैन से क्यों, अभी करते हैं। सब सच पता चल गया हमें। जो हमारे घर में किराएदार बन के रह रहा था, युग, वो ही मेरे परी का पति बनने वाला है ना। और मैं कब से देख रही हूँ कि घर में किसी को पता ही नहीं है कि मेरी और युग की शादी होने वाली है। मतलब आपने युग को हमारे घर पे भेजा मेरी और तन्वी ताई की रिपोर्ट निकलवाने के लिए, और फिर आपने बताया क्यों नहीं कि हमारी भी शादी पक्की हुई है। आप लोगों को क्या ये लगता है कि इस महल में रहने वाले किसी भी बच्चे को हम किसी के घर किराए पे रहने के लिए भेजेंगे? अरे ये सरपोतदारों की बहुत पुरानी पारिवारिक परंपरा है, जिसे निभाने के लिए युग सिर्फ 1 महीने के लिए घर से बाहर गया था। हमें तो पता ही नहीं था कि वो आप लोगों के घर किराए पे रह रहा है। लेकिन देखिए, बप्पा का चमत्कार, ये संजोग नहीं हो सकता कि हमारा युग उसी घर के साथ जाके जुड़ गया जिस घर की लड़की उसकी पत्नी बनने वाली है। खैर, युग अभी वापस आता ही होगा, बस एक बार तन्वी और व्योम की शादी हो जाए, उसके फौरन ही बाद हम परी और युग की शादी कर देंगे। देखिए, 2 शादियों की तैयारियां एक साथ करने में किसी एक शादी में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाएगी, और हम ये नहीं चाहते कि इसकी शादी में कोई कमी रहे। बस थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा बेटा। ऐसे कैसे अक्का साहब? अब मुझे भी तो कुछ गारंटी होनी चाहिए कि मेरी और युग की शादी होने वाली है। तो आप ना एक काम कीजिए, आज रात तन्वी ताई की एंगेजमेंट होने वाली है, तो आप मेरी और युग की शादी की अनाउंसमेंट कर दीजिए, है ना आई? हाँ, जरूर। और वैसे भी वो क्या है ना अक्का साहब कि किसी को मेरी और युग की शादी के बारे में पता तो है नहीं, तो बाद में युग ने या फिर युग के आई बाबा ने मना कर दिया तो मेरा क्या होगा? अब मेरी ताई तो शक्कर खानदान की बहू बन के मीठी जिंदगी जिएगी, और मैं वही कूड़े में पड़ी रहूंगी। इसलिए अगर आपने आज रात मेरी और युग की शादी की अनाउंसमेंट नहीं की ना, तो मैं तन्वी ताई को व्योम जी की पहली शादी के बारे में बता दूंगी।
और इसके बाद तन्वी ताई शादी तोड़ देगी। और अगर तन्वी ताई शादी तोड़ देगी, फिर आपके व्योम को दूसरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसे पता। चल आई। औरत, हर बार ऐसे तलवार निकाल के घोड़े पे सवार होके क्यों निकलती है तू? अगर तेरी वजह से बात बिगड़ जाती तो? ए आई, इतना मत डर। जब हुक्म का इक्का अपने हाथ में हो ना, तो फिर बाजी खेलने में डरना नहीं चाहिए। चल आई। व्योम की शादी की मजबूरी नहीं होती तो हम इस 2 टके की लड़की की जबान इसके गले में लपेट देते। लेकिन इस वक्त हमें परी और उसकी माँ का मुंह बंद रखना ही होगा। व्योम की शादी होने तक उसकी पहली शादी का राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सब इतना, अब तुम लोगों को इतनी खर्चे वाली शादी देखने की आदत नहीं होगी ना। अब जैसे ये लहंगा ही देख लो, पूरे 2.5 लाख का है। 100 में 1 नंबर है कि नहीं बहनी? आज शाम सगाई में तुम्हें यही पहनना है। कीमत मत देखो, तुम जो भी पहनोगी तुम पे बहुत सुंदर लगेगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो तुम मुझे आवाज लगा देना। मेकअप में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे मेकअप करना भी बहुत अच्छा आता है। तुम्हें भूख लगी हो ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। ये नेकलेस कितना सुंदर है। अक्का साहब ने तो मुझे भी कभी ऐसा नेकलेस नहीं दिया। आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा। सच में? आप प्लीज एक बार ये साड़ी के साथ ट्राई करके दिखाइए ना। मैं अभी पहन के आती हूँ। तन्वी व्योम दादा जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, वो शराबी है। और सबसे बड़ी बात तो एक शादी उनकी इससे भी पहले हो चुकी है। तन्वी तुमसे ये सच छुपाया जा रहा है। कुछ भी करके ये शादी मत करना प्लीज। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है तन्वी। ये हमसे और हमारे बेटे व्योम से नफरत करती है, इसीलिए ये झूठ बोल रही है। नहीं, मुझे अब समझ आ रहा है मेरे लिए इतने बड़े घर से रिश्ता क्यों आया, क्यों शादी के लिए इतनी जल्दबाजी की जा रही है। नहीं, अब मैं आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती तन्वी, नहीं कर सकती तन्वी। चाहे हमारे व्योम की शादी ना हो, लेकिन हम तुम्हारा और प्रखर का रिश्ता तोड़ के रख देंगे। नहीं, क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहती थी? नहीं, कुछ खास नहीं। वो तो मैं बस घर के रीति रिवाज के बारे में समझाना चाहती थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ। पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने जा रहा है। पापा, मेरा फैसला सही तो है ना? का साहब, ये कमरा और यहाँ रखी हर चीज हमें हमारी पहली पत्नी की याद दिलाती है। हमें यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारा पीछा कर रही है। अपने मकसद के इतने करीब आकर हार नहीं मान सकते। उस बुड्ढे को तो इतने महीनों से संभाला ही हुआ है। बस ये परी और इसकी माँ की वजह से सच बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारे अरमानों में आग लग जाएगी। तो अक्का साहब, आग लगा ही देते हैं। इस कमरे को तो हमें तभी आग लगा देनी चाहिए थी जिस दिन उस मनहूस की मौत हुई।
लेकिन दुनिया को ये बताना भी तो जरूरी था कि हम उसकी यादों से जुड़े हैं, हम उसके मरने का शोक मना रहे हैं। लेकिन इस कमरे की हर चीज में उस मनहूस की आत्मा भटक रही है। इसलिए आज इन सब चीजों को आग लगाकर उसकी आत्मा को मुक्ति दे ही देते हैं। सही कह रही हैं अक्का साहब, जो हम तब नहीं कर पाए वो आज कर देते हैं। उसके इस सामान के साथ साथ उसकी आत्मा भी जल के स्वाहा हो गई। अरे देवा, इतना धुआं! कहीं कमरे में आग तो नहीं लगी? कमरे में आग लगी है। नहीं 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 नहीं, आग नहीं है। वो हम घर की शुद्धि करते हैं ना हर मंगलवार धूप बत्ती जलाकर, तो उसी का धुआं है। धूप बत्ती से इतना धुआं? धुएं से खुशबू भी नहीं आ रही है। अंदर आग लगी है, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम वो बाजार की धूप बत्ती नहीं लाते, हम घरेलू बनाते हैं, तो उसका धुआं अलग रहता है। तुम इतनी परेशान मत हो। अगर हमारे घर में आग लगेगी तो क्या हमें चिंता नहीं होगी? चलो तुम नीचे चलो, आओ। शाबाश। अरे तन्वी, करंजी खाओगी? बिल्कुल देसी घी में बने हैं। वैसे तो मैं स्वीट वीट नहीं खाती हूँ, फिटनेस मेंटेन करती हूँ ना, पर आज मेरा चीट डे है ना। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। मैं चाहती हूँ शादी के बाद भी मैं नौकरी करूँ। पर तुम नौकरी क्यों करोगी? और वैसे भी कितनी सैलरी मिलती रही होगी तुम्हें? यहाँ तो एक दिन में उससे ज्यादा तुम शॉपिंग पे ही खर्च कर दोगी। हमारे घर में पैसों की कमी थोड़ी ना है। जिंदगी ने अच्छा पाठ सिखाया मुझे। इंसान की पहचान उसकी मेहनत और खुददारी से होती है। ये नौकरी मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए भी करती हूँ। मैंने अपने बाबा से सीखा है, किसी पर निर्भर रहने से बेहतर है अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए। इसीलिए आपसे बात करनी थी। आप अगर इजाजत दो तो अच्छा होगा। इस घर में तन्वी की मर्जी हमेशा सराखों पर रहेगी। जिस भी बात में तुम्हें खुशी मिलती है उसमें मैं अपनी खुशी ढूंढ लूंगा। एक और बात। बोलो। मैं जानती हूँ आप लोग बड़े हो, पर मैं चाहती हूँ कि ये शादी बिल्कुल भी सीधे तरीके से, बिना ज्यादा खर्चा किए, और जो कुछ भी खर्चा होगा उसमें हमारा बराबर का हिस्सा हो। ये मेरे बाबा का भी सपना रहा है मेरे शादी को लेकर। अगर आप लोग ही सब कुछ करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे भी। हम खुद यही चाहते थे, ताकि दुनिया भर में बात ना हो, राज बाहर ना आए और झटपट बारिश आ जाए। चलो ये बात भी मान ली तुम्हारी। शादी में सिर्फ घर वाले होंगे और शादी घर की चारदीवारी में ही होगी। खुश? धन्यवाद। सुखी रहो।
अब कोई रुकावट ये शादी नहीं तोड़ सकती। व्योम की शादी तन्वी से ही होगी, वो भी कल। विषय संपला। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। जोशी को बोलो प्रोजेक्ट हाथ से जाना नहीं चाहिए, ये कैसे भी। हाँ नहीं, अभी 2-3 दिन का टाइम लगेगा मुझे। यार घर आते ही विलास राव के दर्शन अभी बोलना चालू कर देंगे। पैसे कहाँ हैं, तुम लूजर हो, सब पुत्तारों के नाम पे धब्बा हो, ये हो वो हो। एक तो पहले से ही टूटा हुआ हूं, इन्होंने देख लिया तो क्रश करके पाउडर बना देंगे यार। किसी खिड़की से घुस जाता हूं, छुप के गेस्ट रूम में रेस्ट करूंगा, फिर सुबह देखता हूं क्या करना है क्या नहीं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कितनी बार बोला है तुमसे, कोई भी गाड़ी मेन गेट के सामने पार्क मत किया करो। पार्किंग शेड में गाड़ी लगाने में तुम्हें तकलीफ होती है क्या? एक काम बोला तो ढंग से किया करो ना। घी जम गया क्या मुंह में? बोलोगे कुछ? जी करता हूँ। गिर गया। बिंदी अधूरी लग रही है। नाइस, अब जाकर परफेक्ट लग रही है। एग्री बर्ड। अरे ताई, जल्दी जल्दी नीचे चल, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? I mean, उसकी लाइफ है, उसे शादी करनी है करे और बाहर में जाए। I don't care। एक तो इतनी गर्मी यार, इतनी देर से बिना एसी की बैठी है। I mean, अपने घर में तो लाइट का बिल बचाती थी और यहाँ पे भी। अंबाबाईचा अंबाबाईचा अंबाबाईचा
बाबा के दिल की धड़कन आज फिर थोड़ी तेज लग रही है। तन्वी, आज अंबाबाई के आगे दिया लगाने में तुम्हारा हाथ लगना बहुत जरूरी है। अब से तो ये जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी है ना? हाथ लगाओ। एक महीने की मोहलत कल ही खत्म हो गई थी। कहाँ है आपके राजकुमार साहब? नालायक था और नालायक ही रहेगा। हाथ जोड़ के विनती की थी हमने इससे कि शादी हो जाने तक शराब को हाथ मत लगाना, पर नहीं, हमारी तकदीर संवारने की जिम्मेदारी तो सिर्फ हमारी ही है ना। आई, अपना भविष्य तेरे हाथ में सौंप रही हूँ। जो सही हो वही हो। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है एंग्री बर्ड। नहीं, क्यों किया ऐसा? साखरपुड़ा चाहे सरपोतदार परिवार का हो या तुम्हारे जैसे किसी मोहल्ले में किसी आम आदमी के घर का, नए रिश्ते की शुरुआत हमेशा मिठास से ही होनी चाहिए। ये अक्का साहिब तेरी और युग की शादी कराने जा रही है, पर युग कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। अब तक आया कैसे नहीं? अब युग आए या फिर ना आए, शादी की अनाउंसमेंट तो होके रहेगी, वरना इनका इतना बड़ा राज तो है ही हमारे पास। परी और युग की बात तो हम सबको बता नहीं सकते, फिर इन माँ बेटी का मुंह बंद कैसे रखेंगे? अरे, वो अंगूठी कहाँ रख दी मैंने? कमरे में ही रह गई क्या? अब क्या करूं? अंगूठी? ये तो जेंट्स की अंगूठी लग रही है। मतलब तन्वी दादा को ये अंगूठी पहनाने वाली थी। नीचे सगाई चल रही है और वो इसे यहाँ पे ही भूल के चली गई। मुझे हमेशा बोलती रहती है ना कि चीजों का ध्यान रखा करो, इधर उधर मत रखा करो, और खुद है कि खुद भूल गई। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देना आता है उसे। अब तो उसे लेक्चर सुनने की आदत भी डाल देनी होगी। तन्वी को पता नहीं है कि किस घर में उसका रिश्ता जुड़ने जा रहा है। चलो, अब अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म जल्दी से पूरी कर देते हैं।
सगाई तो घर घर में ही हो गई। मैंने इतनी भारी और महंगी साड़ी पहनी है, इसको कवर करने के लिए तो यहाँ कोई प्रेस वाला है ही नहीं। पर कोई बात नहीं, शादी वाले दिन ना मैं अलग से इंटरव्यू दूंगी। फिर सारे प्रेस, सारे न्यूज़पेपर में एक ही बात चल रही होगी, सिंदूरा के साड़ी के चर्चे होंगे। हाँ, 100 में 1 नंबर। 5, 6, 7, 8 व्योम तन्वी का लाइफ लॉन्ग साथ। अच्छी है ना? सगाई की रस्म कर लेते हैं अब। अक्का साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी। अरे बस कुछ ही पल की बात है। जैसे ही तुम अंगूठी पहनोगी ना, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। सरपोतदारों की बहू बनना कितनी बड़ी बात होती है, तुम अभी तक ये समझ नहीं पाई हो तन्वी। चलो चलो, दोनों अंगूठी पहनाओ जल्दी। तन्वी, हाथ आगे करो बेटा। सगाई करने पहुंची है और अंगूठी का होश भी नहीं है इसे। वैसे पता नहीं ये जानती भी है कि नहीं कि ये क्या करने जा रही है, पर मुझे क्या, इसने जो एहसान किया है मुझ पर वो उतार देता हूँ। ये अंगूठी कैसे उस तक पहुंचाऊं? यही सही तरीका है। अरे ये लाइट कैसे चली गई? मेरे हाथ से रिंग कहाँ गिर गई? सरपोतदारों के घर की लाइट जाती है। आई, ओहो, शुभ काम में विघ्न आ गया ना। आका साहब, मेरी रिंग भी गिर गई है। देखो वहाँ देखो। अरे हीरे की अंगूठी है वो, ढूंढो सिंदूरा। जनरेटर में कोई खराबी हो तो मोमबत्तियां ले आओ। अरे किधर अरे गिरा हीरे दी? की अंगूठी खास बनवाई थी तन्वी के लिए। इससे पहले कि यहाँ लाइट आ जाए, ये अंगूठी अम्बाबाई के पास रख देता हूँ। किसी बात का होश रहता है इसे? अपनी लाइफ में तो आग से खेल रही है, लिटरली भी।
कौन है? किसने बंद कर दिया? शुक्र है। अरे हमने तो देखा ही नहीं, व्योम ने तन्वी की उंगली में अंगूठी पहना भी दी। हमने? पहना दी? युग, युग जी, आप सब लोग युग जी का इंतजार कर रहे थे ना? युग जी तो आ भी गए। युग, इसी बात का तो डर था। अब युग को देखकर परी और जोर डालेगी कि हम सबके सामने युग और उसकी शादी की घोषणा करें। समझ नहीं आ रहा इस समस्या का हल कैसे निकालें। शर्त पूरी हुई युग, क्योंकि अगर नहीं तो इस घर की चौखट पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। अहो, घर में शुभ कार्य है और इसे देख के लग रहा है किसी शुभ कार्य के लिए आया है यहाँ पर। हुलिया देखा है इसका? अपने बड़े भाई की सगाई में कोई ऐसा हुलिया बना के आता है क्या? बड़ा भाई? व्योम जी युग के भाई है। युग इसी परिवार का बेटा है। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।